नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम बात कर रहे थे कि ये स्कूल मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये क्या स्ट्रक्चर है और कैसे इसमें वर्क करना है। और हमने यहाँ पर दो अलग अलग मेथड्स भी बना लिए हैं, मतलब कि फंक्शंस हमने बना लिए हैं और इन्हीं फंक्शंस पे आगे हमें वर्क परफॉर्म करना है। और मैंने जैसे कि प्रीवियसली कहा था कि आप जो है दो अलग अलग मेथड मैंने बना के छोड़े हुए हैं और इन दोनों मेथड्स में आगे आप थोड़ा वर्क करके देखिएगा। जिन लोगों से हो पाया बहुत अच्छी बात है, और जिनको अभी कन्फ्यूज़न है हम अब उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं। तो एक बार हम वापस आते हैं अपनी पीपीटी पे। यहाँ पे हमने बात की थी कि चूज़ ऑप्शन है, या तो हम क्रिएट स्कूल करें या हम चूज़ स्कूल करें। दोनों के ही कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए थे कि क्रिएट न्यू स्कूल में हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं और उसी समय पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसमें कि वो नाम ऐड ऑन करना है, या फिर चूज स्कूल का हम ऑप्शन देंगे। तो वापस चलते हैं हम अपने कोड पे। अभी के केस में अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ ऑप्शंस यहाँ पर पूछे जाने हैं। ठीक है, हमने 1 एंटर किया और हम क्रिएट न्यू स्कूल वाले में आ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक का काम तो हो गया है। मतलब कि यहाँ से हम क्रिएट न्यू स्कूल पे गए, अब हम आते हैं यहाँ पर क्रिएट न्यू स्कूल में। इस केस में हमको जब भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करना हो या फाइल क्रिएट करना हो, इसके लिए हमें यूज़ करना होता है एक फ़ाइल, तो मीन्स एक लाइब्रेरी। तो हम इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी, ओएस लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग फाइल एंड फोल्डर, एंड इसको हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट और इंपोर्ट के साथ में ओएस। यही है हमारी लाइब्रेरी। तो अभी तो हमें यही एक लाइब्रेरी चाहिए है, तो हम चलते हैं। याद रहे इसको मैंने सबसे ऊपर डिस्क्राइब किया है, और जितनी भी आगे चल के भी लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करनी होंगी हम यहीं पर करेंगे। तो चॉइस में तो अभी हमें कुछ काम करना नहीं है, हम सीधे चलते हैं। या फिर हम अभी के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको जैसे मैं बार बार स्क्रॉल कर रहा हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मिनीफाई का यूज़ करते हैं। ये मेथड अभी के लिए मिनीफाई कर दिया है। हम आते हैं क्रिएट न्यू स्कूल पे। तो ये वाला कोड तो अब रह नहीं जाएगा, तो हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट करना है फ़ोल्डर। ठीक है, तो स्कूल्स नाम से एक फ़ोल्डर हमने पहले ही क्रिएट कर लिया था, और इसी के अंदर जो भी कोई अब हम कोड करेंगे और जो भी कोई नया फ़ोल्डर बनना है वो इसी स्कूल नाम के फ़ोल्डर के अंदर बनना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिएट यूजर गेट स्कूल नेम। सबसे पहले तो हमें यूज़र से स्कूल का नाम चाहिए, तो इसके लिए हम यूज़र से स्कूल नेम लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं स्कूल नेम करके वेरिएबल, और इनपुट मांगते हैं यूज़र से कि एंटर, और एंटर में एंटर न्यू स्कूल नेम। ठीक है, पहला काम तो हमारा यही है कि हम स्कूल का नाम मांग लें। ठीक है, नाम तो हमें मिल गया। इसके बाद में हमें क्या करना है यहाँ पर कि स्कूल का नाम जैसे ही मिला इस नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो हम इतना फालतू स्पेस नहीं लेते हैं, यहीं पर हम लिखते हैं कमेंट, स्कूल नेम से ही फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो अब फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ओएस लाइब्रेरी का, और इसी का यूज करके हमें नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो सपोज़ दैट हम पहले तो डायरेक्ट ही क्रिएट करके देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर पहले हमारा ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया तो बाद में तो हम क्या कहते हैं बाकी सारा काम कर लेंगे। तो ओएस के अंदर हमें मिलती हैं कई सारी लाइब्रेरियाँ। इसी में से हम एक लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं mkdir, और इस लाइब्रेरी को असल में सजेशन में क्या चाहिए है, हमको यहाँ से सजेशन मिला था, हम उस सजेशन को देखते हैं। इसको चाहिए क्या है, पाथ, कि किस पाथ पे हमको वो फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो आपको याद है हमारे पास एक स्कूल्स नाम का फ़ोल्डर है। ये स्कूल्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर ही हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, स्लैश करके जो स्कूल नेम है इसी के नाम से फ़ोल्डर।
तो हम कॉन्केटिनेट का साइन यूज करते हैं और यहाँ पर हम देते हैं स्कूल नेम। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है कि हम 1 एंटर करते हैं ऑप्शन और उसके साथ में ये चेक करते हैं साइड बाय साइड यहीं पर कि क्या हमारा फोल्डर क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टर्मिनल पे चलते हैं, रन करते हैं और 1 एंटर करते हैं। हमसे पूछा गया एंटर न्यू स्कूल नेम, तो हम हे सुशील देते हैं नाम और एंटर। तो इसने हमको कोई ऑप्शन तो नहीं दिया, लेकिन हम फोल्डर में चलते हैं। परफेक्ट, हे सुशील नाम से फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका, मतलब कि हमारा पहला काम तो हो गया। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले किया क्या, सबसे पहले हमने यही वेरीफाई कर लिया कि भाई फ़ोल्डर क्रिएट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ठीक है, हमारा फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मतलब कि ये पहला काम तो हो गया। इसी के साथ में एक काम और हमें क्या करना है कि जब हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करने जा रहे हैं, उसी समय इस फोल्डर ये स्कूल के नाम को ऐड ऑन करना है एक फ़ाइल के अंदर। तो यहीं पर जस्ट हम ले सकते हैं फर्स्ट ऐड स्कूल नेम ऑन स्कूल लिस्ट फाइल, मतलब कि जो भी स्कूल का नाम आना है वो पहले हम स्कूल की एक फ़ाइल बनी हुई है उसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं ऐड स्कूल नेम, और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओपन करना है फाइल को। अब फाइल को ओपन करने में यहाँ पर हम फाइल का नाम देते हैं सीधे स्कूल लिस्ट .txt, और इसको हम ऐड ऑन क्या करते हैं, ओपन करते हैं अपेंड मोड में। अपेंड मोड में ओपन करते हैं और इन केस इसके अंदर जो है हमें क्या करना है, राइट करना है। तो इसके बाद में हमारा दूसरा काम क्या है कि इस स्कूल लिस्ट, जो कि अभी देखोगे अगर तो यहाँ पर कोई भी स्कूल लिस्ट नहीं है, तो यहाँ पर अपेंड यूज करने से होना क्या है, ऑटोमेटिक अगर पहले से कोई भी इस नाम से स्कूल लिस्ट .txt नाम से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये बना देगा। ठीक है, पहला काम हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें स्कूल का जो भी नाम आ रहा है वो ऐड ऑन करना है। तो इसको हमें ओपन करना पड़ेगा कौन से मोड में, अपेंडमेंट में हम ओपन कर ही चुके हैं। इसके अंदर हमें सिंपल क्या करना है, नाम को ऐड करना है। तो राइट मेथड का यूज़ करते हैं, सो ऐड अंडरस्कोर स्कूल नेम डॉट राइट, और इस राइट के अंदर हम दे देते हैं स्कूल का नेम। ठीक है, और एक बार हम फिर से रन करते हैं हमारे कोड को। इससे होना क्या है, और अभी के लिए हम जो है ये mkdir मतलब कि एक नई डायरेक्टरी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हमने अभी के लिए कमेंट कर दिया है। क्योंकि पहला काम क्या है, जैसे हमने पहले ये चेक कर लिया कि हाँ भाई एक नई डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है, वैसे ही दूसरा काम है कि ये स्कूल लिस्ट क्रिएट हो रही है और इसके अंदर स्कूल का नाम ऐड ऑन हो रहा है कि नहीं। याद रहे हम एज ए फ्रेशर लेवल अभी काम कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे तो हमको क्लियरिटी रहेगी कि हाँ ये काम हो रहा है। इसके बाद में हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो ठीक है। वैसे ही अब हम पहले रन करते हैं और यहाँ पर हम स्कूल का नाम देते हैं, हे सुशील ही दे रहे हैं, लेकिन याद रहे इससे कोई नई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होनी है अभी। इससे होना क्या है, इससे एक फ़ाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर ये हे सुशील नाम जाकर ऐड ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है स्कूल लिस्ट आ चुका है, इसको हम ओपन करते हैं, हे सुशील नाम यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक बार हम फिर से रन करते हैं कोड को और 1 ऑप्शन दिया, इस बार हम देते हैं हे सुशील स्पेस के साथ में और एंटर। प्रॉब्लम दिख रही है क्या हुई, यहाँ पर हे सुशील आया और उसके ठीक साइड बाय साइड दूसरा नाम आ गया जो कि गलत है। हम चाहते हैं कि ये नाम जो है नई लाइन में आ जाए, एटलीस्ट नई लाइन में आ ही जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए यहाँ पर जो है हम दे देते हैं /n और प्लस कॉन्केटिनेशन का साइन। एक बार हम फिर से रन करते हैं क्रॉस चेक के लिए, हे सुशील और एंटर। बहुत बढ़िया, काम हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले जो छोटी छोटी परेशानी हमको आने वाली थी और हम परेशान होते, उसी को हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया कि ठीक है ये काम हो गया। अब एक बार और अगर हम चेक करना चाहते हैं तो एक बार हम और चेक कर सकते हैं, 1 करके हेलो सुशील, डेटा हमें यहाँ पर मिल गया।
ठीक है, ये काम हो गया। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये डेटा हमने रिमूव कर दिया, केवल और केवल हे सुशील नाम से एक हमने रहने दिया। और आते हैं हम अपनी फाइल पे। यहाँ पर ये काम हो गया, मतलब कि अब हम ये वाला काम भी ऑन कर सकते हैं कि डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्रिएट न्यू स्कूल की डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है और हमें उसके अंदर एंटर करना है। ठीक है, तो अब डायरेक्टरी के अंदर एंटर करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे ही ये डायरेक्टरी के अंदर एंटर हुए, मतलब कि हमें नए ऑप्शन की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पर आएँ तो पहले क्या था कि जैसे ही हम क्रिएट कर रहे हैं स्कूल, उसके बाद में स्कूल तो क्रिएट हो गया, उसके नाम से हमने जो भी नाम था वो एक स्कूल लिस्ट नाम की टेक्स्ट फाइल में ऐड ऑन भी कर दिया, और उसके बाद में एंटर होने का मतलब है, और यही सेम काम चूज से भी होना है, लेकिन अभी हम एंटर से कर रहे हैं। एंटर का मतलब है कि इसके अंदर फिर हमको 2 ऑप्शन और मिलने चाहिए कि प्रेस 1 फॉर क्रिएट न्यू क्लास और प्रेस 2 टू एंटर इन एग्जिस्टिंग क्लास। तो हम इसमें भी वही काम करते हैं पहले कि क्रिएट न्यू क्लास वाली बात करते हैं, क्योंकि हम अभी एक पहलू देख रहे हैं कि कैसे हम क्रिएट करें स्कूल को, फिर कैसे क्रिएट करें क्लास को। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी करते हैं कि ठीक है, ये काम तो हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए है ऑप्शन न्यू स्कूल क्रिएट होने के बाद में क्लास के ऑप्शन की के फंक्शन को कॉल करना है। मतलब कि अब जब हमने अगर ऊपर चलें तो एक चॉइस नाम की फंक्शन तो हमने पहले ही बनाया था, उसी तरीके से एक फंक्शन हम और बना लेते हैं। किस लिए कि हम क्लास की चॉइस भी शो करा सकें। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, फंक्शन क्लास चॉइस के लिए। ठीक है, और डेफ क्लास अंडरस्कोर चॉइस, ये भी हम बनाते हैं नो आर्ग्यूमेंट के साथ में। अभी के लिए इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये काम होने के बाद में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं किस फंक्शन को, क्लास चॉइस को। तो क्लास अंडरस्कोर चॉइस। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये काम ख़त्म होगा, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट होगी, उसके तुरंत बाद में यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाना चाहिए कि ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यू स्कूल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा, वो मैसेज तो देना भूल ही गए हम, यहाँ पर वो मैसेज दे भी देते हैं। स्लैश एन के साथ में हिंदी में ही लिखते हैं, बधाई हो आपका, बधाई हो न्यू स्कूल, और न्यू स्कूल का जो नाम है वो तो हम ये कॉन्केटिनेशन के साथ में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल को कॉल कर दिया स्कूल नेम, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, बधाई हो न्यू स्कूल, स्कूल नेम उसके बाद में क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद में हमें जो क्लास चॉइस वाला ऑप्शन शो कराना है वो अलग से शो होगा। तो यहाँ पर हम स्लैश एन दे देते हैं, ताकि ये तो ये मैसेज आएगा और इसके बाद में एक स्पेस के बाद में, एक लाइन के इसके स्पेस के बाद में क्लास की चॉइसेस हमें मिलने वाली हैं। तो इतना काम तो हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये हमको एरर क्यों दिखा रहा है, अच्छा ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्लास से रिलेटेड चॉइस देनी है। तो 2 ही चॉइस हमें यहाँ पर भी देनी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो मैसेज वाला काम था, यही मैसेज वाला काम, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि हमने इसको ओपन किया और ये मैसेज जो है ट्राई एक्सेप्ट वाला, यही पूरा केस। अब देखो हम इसको रीयूज कर रहे हैं कोड को। ठीक है, मतलब कि एक ही जैसा कोड हमने बना के रखा था, तो उसको हम दोबारा लिखने की जगह पे उसको यूज कर लेते हैं। तो हमने पेस्ट कर दिया सीधे। अब अगर इसको पेस्ट किया है तो यहाँ पर मैसेज में क्या हो जाएगा, वेलकम एडमिन, और यहाँ पर हम चाहें तो स्कूल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अभी पहले हम नॉर्मल करके देखते हैं, इसके बाद में फिर हम यहाँ पर देंगे क्या कहते हैं, ये अलग वाला ऑप्शन। तो सपोज़ दैट यहाँ पर है वेलकम एडमिन की जगह पर स्कूल, और इसके बाद में यहाँ पर स्कूल का नेम, स्कूल नेम, यहाँ पर हमें स्कूल का नेम शो कराना है। और इसी को अभी हम कराएंगे कैसे, जो हमने यहाँ पर मेथड कॉल किया है, दिख रहा है, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, किस नाम से, स्कूल नेम के नाम का, क्योंकि वो जो स्कूल का नाम है
यही तो है स्कूल का नाम। तो फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट हो गया, मतलब कि ये स्कूल नेम इसको चाहिए है और वही स्कूल नेम हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो स्कूल नेम हमें यहाँ पे मिल जाएगा और वही चीज़ फिर हम यहाँ पर शो करा पाएंगे। तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ले लिया और यहाँ पर हम दे देते हैं स्कूल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और इसी के साथ में क्रिएट न्यू क्लास और यहाँ पर ऑप्शन हो गया चूज़ एग्जिस्टिंग क्लास। अब ये काम हमने क्या किया, जैसे स्कूल के लिए किया था वैसे ही क्लास के लिए हो गया, ठीक है। ओनली एंटर नंबर। इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, डॉट फॉर्मेट को कॉल करते हैं और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो हम दे देते हैं स्कूल नेम। लेकिन पहले मैंने सोचा था इसको की वैल्यू के पेयर में दे देता हूँ, लेकिन ना देकर हम यहाँ पर 0 दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट का काम शायद आपको याद ही होगा कि हम फॉर्मेट का यूज करते हैं ताकि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर या सिंगल लाइन स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल ऐड ऑन कर सकें। तो स्कूल और स्कूल का नाम आ जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर न्यू क्लास या एग्जिस्टिंग क्लास का ऑप्शन। अब ये ऑप्शन एज इट इज़ है, यहाँ पे इंट मैसेज जाना था, मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। हमें कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ पर आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट कर दिया है, कृपया सही, ये भी सही है, एकदम परफेक्ट है, रन देते हैं। नेम एरर में क्या है, आपने अल्फ़ाबेट इनपुट किया है जो कि गलत है, सही इनपुट के साथ दोबारा ट्राई करिए, ये भी सही है। तीसरा है एक्सेप्ट में इनपुट में कोई प्रॉब्लम आई है, कृपया सही इनपुट के साथ दोबारा ट्राई करें, ठीक है, ये भी सही है। देन ट्राई एक्सेप्ट में से कुछ एक चल गया, इसके बाद में एल्स में क्या है, ऑप्शन 1 में क्रिएट न्यू स्कूल। अब यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, यहाँ से हमें इसे एक दूसरे मेथड में भेजना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पर मैसेज ही देने देते हैं क्रिएट न्यू क्लास, या ये हो गया क्रिएट चूज़ एग्जिस्टिंग क्लास, या फिर आप सफलतापूर्वक एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है, ये भी मैसेज सही है। और ये है आपने गलत इनपुट दिया है, दोबारा सही से ट्राई करो, ठीक है। हम इसको ट्राई कर सकते हैं अब, ठीक है। याद रहे ये किसके लिए है, क्लास चॉइस के लिए, ठीक है। तो हम आते हैं अपने क्रिएट न्यू स्कूल वाले फंक्शन के अंदर और यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने यहाँ पर स्कूल को क्रिएट करने के बाद में हम यूज़र को चॉइस दे रहे हैं कि अब आप स्कूल के अंदर एंटर कर चुके हो, तो उसके अंदर आप क्या करना चाहते हो, किसी क्लास के अंदर एंटर करना चाहते हो या नई क्लास क्रिएट करना चाहते हो। एक बार हम फिर से रन करते हैं। हमने 1 दिया, स्कूल का नाम मांग रहा है और अब हम अगर अपना एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं साइड बाय साइड में, तो यहाँ पर अगर देखो तो अभी एक फ़ोल्डर है, ठीक है। यहाँ पर हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करने वाले हैं, मतलब कि माय स्कूल के नाम से, या यहाँ पर हम देते हैं यूट्यूब स्कूल और हम एंटर किए। एंटर करने के साथ में अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है यूट्यूब स्कूल, पहला काम। दूसरा, हम इस वाली फाइल में भी चेक कर लेते हैं कि नाम मिला कि नहीं मिला। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम है, फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन तो हुआ लेकिन इसमें कुछ दिखा क्यों नहीं रहा है। हे सुशील है और ये देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है, ठीक है। स्कूल जो फाइल है इसके अंदर तो ये दिखा रहा है कि चेंजेस हुए, लेकिन असल में ये चेंजेस किया नहीं है। तो एक बार हम देखते हैं कि हुआ क्या। स्कूल नेम था, अच्छा ओके। ऐसे केस में जब हमने ये फ़ाइल ओपन की थी तो यहाँ पर याद रहे हमेशा जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं उसको क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐड स्कूल नेम नाम की हमने फ़ाइल ओपन की थी और इसको क्लोज़ मेथड को कॉल करके बंद करना बहुत ज़रूरी है। इसको हमने बंद कर दिया। एक बार हम फिर से वेरीफाई कर लें इसी सेम चीज़ को। तो अब यहाँ पर जैसे हम स्कूल तो क्रिएट कर चुके हैं, ये एक प्रॉब्लम थी, इसको अभी हमें चेक करेंगे। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि स्कूल क्रिएट होने के बाद में तुरंत हमें एक दूसरा ऑप्शन मिल गया। क्या मिला? स्कूल, यूट्यूब स्कूल, क्रिएट न्यू क्लास, चूज़ एग्जिस्टिंग क्लास या एग्जिट। तो हम अभी के लिए करते हैं एग्जिट। बाहर निकल गए, आप सफलतापूर्वक एग्जिट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। एक बार हम फिर से रन करते हैं और इस बार फिर से 1 किया और इस बार हम फिर से नाम देते हैं न्यू यूट्यूब स्कूल, एंटर। फोल्डर क्रिएट हो गया। स्कूल लिस्ट पे चलते हैं। ये तो हमारे साथ मजाक है।
कि यूट्यूब स्कूल आ चुका है और न्यू यूट्यूब स्कूल ये भी आ गया है। ठीक है, कभी कभी ग्लिच हो जाता है, ये उसी का एक नतीजा है। ठीक है, मतलब कि हमारा वो काम भी हो गया और प्लस ये वाला काम भी हो गया कि हम स्कूल के अंदर एंटर किए, स्कूल का नाम शो कर दिए। ये थोड़ा यहाँ से आ रहा है, इसको हम सही कर लेते हैं। मतलब कि ये जो लास्ट तक जा रहा है इसको थोड़ा सा हम सेंटर से ले लेते हैं। चूज़ क्लास, क्लास चॉइस के अंदर हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब जैसे प्रीवियस वाले में मैंने आपके लिए कुछ काम छोड़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ काम है। काम क्या है? अभी आपने देखा कि हम कैसे एक नया स्कूल क्रिएट कर रहे हैं, और मैं इसको अभी के लिए मिनीफाई कर देता हूँ, क्लास चॉइस को भी। आपने देखा कि हम कैसे एक स्कूल क्रिएट किए। स्कूल क्रिएट करने में हमने स्कूल के नाम को एक स्कूल लिस्ट के अंदर ऐड ऑन भी किया अपेंड की मदद से, और हमने स्कूल का फोल्डर क्रिएट किया स्कूल्स फोल्डर के अंदर, और साथ में फिर सारा काम होने के बाद में क्लास चॉइस के फंक्शंस पे हमने रीडायरेक्ट कर दिया। और वहाँ पर फिर हमने ऑप्शन दिया एडमिन को कि अब आप स्कूल के अंदर आ चुके हो, स्कूल के अंदर आने के बाद में आप क्या करना चाहते हैं, एक नया क्लास क्रिएट करना चाहते हैं कि किसी एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका काम क्या है? जब भी इस ऑप्शन में आएंगे तो ये ट्राई एक्सेप्ट में से कोई एक केस चलेगा, बट उसके बाद में जब हम एल्स में आएंगे, यूज़र ने अगर क्रिएट न्यू स्कूल चूज़ किया तो आप यहाँ पर एक फंक्शन बनाइए क्रिएट न्यू क्लास के लिए, और जैसे हमने स्कूल वाला काम किया वैसे ही आप नए क्लास के लिए करिए। अभी हमने चूज़ वाला काम किया नहीं है स्कूल के लिए, तो वैसे ही हम अभी क्लास के लिए भी छोड़ देते हैं। तो आपका काम यही है कि आप इसको बना के देखिए, इनकेस अगर नहीं बनता है तो फिर हम नेक्स्ट में यही काम करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको थोड़ा ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इंटरेस्ट बन रहा होगा। तो आप इस पर कोड करिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप अगर अभी चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत आगे इसी में पाइथन में ही बहुत कुछ करने वाले हैं। साथ में अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पाइथन की प्लेलिस्ट पहले देख सकते हैं, और उसमें बहुत सारा कुछ जितना भी पाइथन का कोर और एडवांस का कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ कराया है, तो आपको वो समझने और करने में आसानी होगी। नोटिफिकेशन में आपको पाइथन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और साथ में इस प्रोजेक्ट की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसका पहला पार्ट अगर देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।